इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है ज्ञात कीजिए, यानी इनके हमें गुणा करके जो भी संख्या आएगी वो ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में 12 भाग हैं, सभी भागों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो इसमें क्या है, जिसमें पहले बता दूं, अगर हमें किसी संख्या में 10 से गुणा करना हो तो उस संख्या पर एक जीरो बढ़ा देते हैं। अगर उसी संख्या में 100 से गुणा करना हो तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अगर किसी संख्या में 1000 से गुणा करना हो तो 3 जीरो बढ़ा देते हैं। यानी कि एक पर जितने जीरो होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले देखें इसका पहला भाग। पहले भाग में है 1.3 गुणा 10, यानी किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है। एक पर कितने जीरो हैं? एक है, तो इसका मतलब इस पर हम एक जीरो बढ़ा देंगे। तो पहले करें, यानी ये हो जाएगा 13, एक जीरो, यानी ये हो गए 130। अब देखें पॉइंट यानी दशमलव, तो दशमलव के बाद एक संख्या है, इसका मतलब पीछे से हम एक अंक के बाद एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। पॉइंट लगने के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अगर लास्ट में जीरो हो तो उसे हटा देते हैं। ये कितना बचा? केवल 13 बचा, यानी कि पहले भाग का उत्तर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे में है 36.8 गुणा 10, यानी कि इसमें भी हमें 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने का मतलब है इस पर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये है 36 और ये 8, यानी कि ये है 368। पॉइंट लगाएंगे बाद में। 10 से गुणा करने का मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा। अब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पीछे से हम एक संख्या के बाद लगा देंगे पॉइंट, यानी यहाँ लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद जीरो है तो ये जीरो हट जाएगा, यानी कितना बचेगा? ये बचेगा 368। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब देखें तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 153.7 गुणा 10, यानी इसमें भी हमें 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने का मतलब है कि इस पर एक जीरो बढ़ा देंगे। तो ये है 153 और 7, 10 से गुणा करें तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखें दशमलव, तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो पीछे से हम एक संख्या के बाद लगा देंगे पॉइंट। अब पॉइंट यहाँ लग गया, यानी लास्ट में जीरो है तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो इसे हम लिख देंगे 1537। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 168.07 गुणा में है 10, यानी इसमें भी हमें 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने का मतलब एक जीरो बढ़ा देना है, यानी ये है 168.07। 10 से गुणा करें तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखें दशमलव, तो दशमलव के बाद दो संख्या है, 1 और 2, तो यहाँ हम दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 1 और 2, यहाँ लग जाएगा दशमलव। लास्ट में अगर जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, वो हट जाता है। यानी ये हो जाएगा 1680.7। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर, यानी कि 1680.7। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है 31.1 गुणा 100, यानी कि इसमें हमें 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करने का मतलब है कि इस पर दो जीरो बढ़ जाएंगे, यानी ये है 31.112, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखें दशमलव, तो दशमलव के बाद एक संख्या है, इसका मतलब पीछे से एक संख्या के बाद लग जाएगा पॉइंट, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये हो जाएगा 3110, यानी ये हो जाएगा 3110। ये हो जाएगा हमारा पांचवें भाग का उत्तर। अब देखें इसका छठवां भाग। छठवें भाग में है 156.1 गुणा 100, यानी कि इसमें भी हमें 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करने का मतलब होता है कि उस संख्या पर दो जीरो बढ़ जाएंगे, यानी ये है 1, 5, 6 और 1, 2 जीरो बढ़ा दें तो 1 और 2। अब देखें दशमलव, तो दशमलव के बाद है एक संख्या, तो हम पीछे से एक संख्या के बाद लगा देंगे पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 15610, यानी ये हो जाएगा 15610। ये हो जाएगा छठे भाग का उत्तर।
अब हम करेंगे इसका सातवां भाग। तो सातवें भाग में है 3.62 गुणा है 100, यानी 100 का मतलब है कि इस पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी ये है 3 6 2 1 2, 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 100 से गुणा करेंगे। अब देखें दशमलव, तो दशमलव के बाद है दो संख्या 1 और 2, तो पीछे से दो संख्या के बाद लगाएंगे पॉइंट, 1 और 2 यहाँ लग जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 362। ये हो जाएगा हमारा सातवें भाग का उत्तर 362। अब हम करेंगे इसका आठवां भाग। आठवें भाग में है 43.07 गुणा है 100, यानी कि 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करने का मतलब है इस पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 1 पर 2 जीरो है, तो ये हो जाएगा 4 3 0 7। 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम देखें दशमलव, तो दशमलव है यहाँ, यानी कि दशमलव के बाद दो संख्या है 1 और 2, तो इसमें पीछे से हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 2 यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी ये हो जाएगा 4 3 0 7। ये हो जाएगा हमारा आठवें भाग का उत्तर 4307। अब हम करेंगे इसका नौवां भाग। तो नौवें भाग में है 0.5 गुणा 10, यानी कि इसमें हमें 10 से गुणा करना है। अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 और 1 जीरो। अब यहाँ है दशमलव, यानी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो पीछे से हम एक संख्या के बाद लगा देंगे पॉइंट, यानी यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा केवल 5, यानी कि 9वें भाग का उत्तर होगा वो हो जाएगा 5। अब हम करेंगे 10वां भाग। 10वें भाग में है 0.08 गुणा है 10, यानी कि 10 से गुणा करना है। अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 और 0। अब देखें दशमलव, तो दशमलव है यहाँ, यानी कि 1 2, दशमलव के बाद दो संख्या है, तो दो संख्या के बाद लगाएंगे पॉइंट, यानी 1 और 2 यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ लगा देंगे 0, यानी ये हो जाएगा 0.8। ये हो जाएगा हमारा 10वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 11वां भाग। 11वें भाग में है 0.9 गुणा 100, यानी इसमें 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करने का मतलब होता है कि इस पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 9 0 और 0, 2 जीरो बढ़ गए। अब देखें दशमलव, तो दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ एक संख्या के बाद लगाएंगे पॉइंट, यानी यहाँ हो जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये हो जाएगा 90। ये हो जाएगा हमारा 11वें भाग के उत्तर 90। अब करेंगे इसका लास्ट भाग, यानी कि 12वां भाग। 12वें भाग में है 0.03 गुणा है 1000, यानी इसमें हमें 1000 से गुणा करना है। अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3 पर 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। अब देखें दशमलव, तो दशमलव है यहाँ, यानी कि दशमलव के बाद दो संख्या हैं 1 और 2, तो यहाँ हम दो संख्या के बाद लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा हमारा 12वें भाग का उत्तर 30, यानी कि इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।